आइए बच्चों, आज हम मेनलीफ की आवर्त सारणी में मेनलीफ की आवर्त सारणी के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ पीरियाडिक टेबल ऑफ मेनलीफ के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि मेनलीफ की आवर्त सारणी के क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए, पहला जो लाभ है अध्ययन में सहायता, हेल्प इन स्टडी। यानी कि मेनलीफ की जो आवर्त सारणी है अध्ययन में क्या करती है, सहायता करती है। तो जैसे देखिए बच्चों, अगर जितने तत्व ज्ञात हैं, अगर देखिए बच्चों जो तत्व ज्ञात हैं, अगर मेनलीफ ने उनको वर्गीकृत नहीं किया होता तो उन तत्वों के गुणों के अध्ययन करने में हमें क्या होती, कठिनाई होती। यानी कि हर तत्व के गुण धर्म याद कर पाना हमको कठिन होता और अध्ययन करने में हमको जटिलता होती। यानी कि हर तत्वों के गुणों के बारे में हमको जानकारी रखनी पड़ती। लेकिन मेनलीफ ने जब तत्वों के गुणों का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कुछ तत्वों के गुण एक जैसे मिलते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको वर्गीकृत कर दिया। जब देखिए बच्चों उन तत्वों को एक ही वर्ग में रखा तो अगर हम उसमें एक तत्व के गुण का अध्ययन कर लेते हैं तो इसका मतलब कि उस समूह में जितने भी तत्व हैं उनके गुणों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो जितने भी ज्ञात तत्व थे, मेनलीफ ने सारे तत्वों के गुणों का अध्ययन किया और जिन तत्वों के गुण धर्म समान मिले उनको क्या है, समूहों में रखा। जिन तत्वों के गुण एक जैसे मिलते थे उनको एक समूह में, फिर जो और दूसरे तत्व होते थे अगर उनके गुण एक जैसे मिलते थे उनको दूसरे समूह में रख देते थे। तो इस प्रकार उन्होंने सारे तत्वों को क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। तो जब वो तत्वों का वर्गीकरण हो गया तो हमको सारे तत्वों के गुणों का अध्ययन ना करके हम केवल उस समूह के केवल एक तत्व के गुण का अध्ययन कर लेते हैं तो हमको उस समूह के सारे तत्वों के गुणों की जानकारी हो जाती है। देखिए बच्चों, मेनलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 9 समूह हैं। ऐसे आप 9 समूह बना डालिए। ये जो समूह दर्शाए गए हैं वो ऊर्ध्वाधर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। फिर इसमें 7 आवर्त रखे गए हैं। आवर्त कैसे होते हैं, क्षैतिज होते हैं, बताया गया है। 2 3 4 5 6 1 7। ये देखिए आपका आवर्त हो गया ये वाला। और ये क्या होते हैं, ये समूह है। ये सब समूह है इधर, और इधर जो है ये आपका ये वाला क्या हो गया, आवर्त हो गए। ये सब आवर्त होते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी समूह के एक तत्व का अध्ययन कर लेते हैं तो उस समूह के सारे तत्वों के गुणों की जानकारी हमको मिल जाती है। तो जैसे मान लीजिए अगर वर्ग नंबर फर्स्ट हम लेते हैं तो वर्ग फर्स्ट में हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, यहाँ सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, सीजियम है, फिर उसके बाद फ्रांसियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से अगर किसी भी एक तत्व के गुणों की जानकारी हमको मिल जाती है तो शेष जो तत्व होंगे तो उनके गुणों की जानकारी हमको मिल जाएगी। यानी कि जो एक तत्व का गुण है वही सारे तत्वों का गुण होगा। अगर दूसरे हम समूह को लेते हैं तो उस समूह के किसी एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लेंगे तो शेष जो उस समूह में तत्व हैं उनके गुणों के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए बच्चों मेनलीफ की आवर्त सारणी में हमको तत्वों के गुणों के अध्ययन करने में सहायता मिलती है। यानी कि हम बहुत आसानी से जो तत्व हैं
उनके गुणों के बारे में जानकारी बहुत आसानी के साथ अध्ययन कर लेते हैं। यानी कि गुणों का जो अध्ययन है बहुत विस्तृत नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्होंने उनको वर्गीकृत कर दिया है। अगर वर्गीकृत नहीं किए होते तो हमको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता अध्ययन करने, यानी कि हर तत्वों के गुणों के बारे में हमको जानकारी रखनी पड़ती। अब देखिए बच्चों, यहाँ कहा गया है कि अब तक ज्ञात तत्वों को 9 वर्गों और 7 आवर्तों में रखा गया है। ये आपको पहले बताया जा चुका है जब हम शुरुआती दौर में मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कह रहे एक ही वर्ग के तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं, यानी कि एक वर्ग के जितने तत्व होंगे उनके सारे गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। अतः किसी वर्ग विशेष के आप चाहे जिस वर्ग को उठाइए, किसी एक तत्व के गुणधर्म ज्ञात हो जाने पर, यानी कि आप जो भी उसमें वर्ग चुनेंगे उनके एक तत्व के गुणधर्म की अगर आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उनके कहने का मतलब है कि शेष उस वर्ग के तत्वों के गुणधर्मों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब कि एक वर्ग के एक तत्वों का अगर हम गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए तो इसका मतलब कि सारे तत्वों के गुणों को जानकारी हमको प्राप्त हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सारे तत्वों के गुणों का अध्ययन ना करके हम उस वर्ग में एक तत्व के गुणों की ही जानकारी प्राप्त करने के बाद ये जान जाएंगे कि शेष जो उस वर्ग में तत्व है उनके गुणों की जानकारी हमको उनकी सहायता से मिल जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों ये मेंडलीव की आवर्त सारणी हमको अध्ययन करने में बहुत सहायता करती है, यानी कि बहुत आसानी के साथ हम तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।